सनातन धर्म पर हम आरंभ से छोड़े, आरंभ से तो चल ही रहा है, अभी भी जिन जिन महाविभूतियों ने सनातन के संदर्भ में सनातन के लिए आगे बढ़े हैं, आगे चले हैं, उन्होंने उनको बड़ी कुटिलता के साथ में, निर्दयता के साथ में दबाना चाहा है और प्रताड़ित किया है। कृपा में आप दो शब्द बोलेंगे तो आपकी वाणी हम जैसे जिस किसी भी प्रकार का सत्कर्म कोई जीव करता है या परमात्मा करते हैं तो सबसे पहले कटाक्ष उन्हीं के ऊपर आती है। आप लोगों का एक परम पवित्र भाव है, परंतु मेरा इसमें थोड़ा सा व्यक्तिगत मत क्या है कि व्यक्ति जिसके पास जो वस्तु होती है वही बाहर प्रकट करता है। इस संसार के प्रति अगर आप देखोगे कि लोगों ने इस प्रकार का भाव क्यों किया या इस प्रकार के विचार क्यों रखे या इस प्रकार की भावनाएं क्यों दी, तो मैं आपको एक बात निवेदन करूं सविनय पूर्वक, आपके हमारे पास हमारी वाणी के अंदर जो विद्यमान शब्द होंगे व्यक्ति वही देगा, बुद्धि के अंदर जो भाव विचार प्रकट होंगे वही विचार बाहर प्रकट होंगे और व्यक्ति चित्त से जो चिंतन करता है उसी को बाहर प्रकट करेंगे। तो इस संसार में जहाँ जहाँ स्वार्थ परक व्यवहार होगा तो स्वार्थी व्यक्ति आपको निस्वार्थ परक परमात्मा का विश्लेषण नहीं कर सकता है। और हमारी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिस संसार से किसी भी प्रकार का उपेक्षा नहीं करना चाहिए कि उस प्रकार की उपेक्षाओं से हम बंधे हुए हैं। और जैसे किसी व्यक्ति ने स्वार्थ के साथ आपके साथ संबंध स्थापित किया है, जिस दिन उसका स्वार्थ परिपूर्ण हो गया उस दिन वो व्यक्ति आपको किसी न किसी कारण से गड्ढे में डाल देगा। ये सच्ची एक कड़वा सत्य है। और एक बात शास्त्र कहते हैं, व्यक्ति दुराचारी हो भी तर सकता है, व्यक्ति पापाचारी हो भी तर सकता है, व्यक्ति अनेक प्रकार के भावों से कुविचार से युक्त हो उसका भी पार हो सकता है, परंतु जो अपकारी व्यक्ति हो, कृतज्ञ व्यक्ति हो, उसका कोई किसी भी प्रकार उद्धार नहीं होता, न उसका किसी भी प्रकार से प्रायश्चित हो सकता है। और दूसरे अर्थ में मैं आपको कहूँ, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर ऐसे महान विभूतियों को भी संसार में अनेक प्रकार के लांछनाएं, अनेक प्रकार की अवहेलनाएं ही सहन करनी पड़ी है। और ये अवहेलनाएं भी क्यों आती हैं, एक परमार्थिक आध्यात्मिक दृष्टि से मैं आपको कहूँ कि ये भी हमारे तप की परीक्षण करने के लिए आते हैं। और तप की परीक्षण करने के लिए जब आते हैं तो इन जितने व्यक्तियों ने दिया इनका तो पुण्य नष्ट हो गया। आप लोग तो गौशाला में बैठे, मैं एक सहज बात बताऊं, एक बार समर्थ गुरु महाराज से मैंने कहा था कि व्यक्ति जब किसी की निंदा करता है, जैसे अभी हमारी नंदिनी ने एक बछड़ा दिया सत्योजात, वो क्या करती है कि जब बछड़े को जन्म देने के बाद उस बछड़े को पानी से साफ नहीं करती, वो अपने जीवा से साफ करती है। जो निंदक हैं, जो अनेक प्रकार के कष्ट देने वाले हैं, वो भी एक प्रकार का समझ लो गौ प्राणी ही हैं। वो क्या करते, हमारे प्रारब्ध और पूर्व जन्मकृत पापों को अनेक प्रकार से चाट के अथवा मुंह से वर्णन करके वो साफ करते हैं। हमारे दुर्गुणों को या अपवित्र भाव को या हमारे पूर्व जन्म के कृत जन्य नगर दुष्कर्मों को चाट के हमको शुद्ध करते हैं। तो निंदक भी वंदनीय है और एक कष्ट देने वाले भी वंदनीय है, ये अध्यात्म पद के बारे में। और सामाजिक दृष्टि से आप देखो तो आप लोग तो गुरु भक्त हैं, मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगा, इनके दुष्कर्मों में आपको ध्यान नहीं देना। आप तो ऋषि प्रसाद का दिव्य प्रसाद लेने वाले हो, तो ऋषि प्रसाद में होने वाला ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, ऋषि कौन है? जो मंत्रों को देखे, मंत्रों को अपने साधना से उसको जाने। तो जो मंत्रों को देखने वाला व्यक्ति मननात् त्रायते इति मंत्रः, अंतर मन में रहने वाले विकार को नष्ट कर सकता है। इनके पास 100 साल की उम्र है, गारंटी नहीं है कि 100 साल की उम्र है, और उसके बाद इन्होंने अपने जीवन का संपूर्ण पुण्य खो दिया है। और आप लोग तो गौ माता के परम पवित्र भाव में, गुरु माता गुरुदेव के परम पवित्र भाव में रहने वाले हैं। और ऋषि प्रसाद यही कहता है कि आप दुख सुख में, लाभा लाभ में सदैव समभाव में रहें। ये गुरु प्रसाद इतना ही है कि सुख में, दुख में, लाभ हानि में सब समभाव में रहें, ये गुरु प्रसाद है, ये शास्त्रीय परंपरा है। और किसने क्या दिया, आपको कोई अधिकार नहीं है दूसरों के पापों को देखकर। किसी पापी ने पाप किया,
और उस पाप को आप देख कर कहोगे इसने ऐसा किया, तो आप उसके पाप के हकदार क्यों बनने होंगे? निंदा किसी की ना करूं, निंदा किसी की ना सुनूं, वरदान दो मुझको प्रभु, करने से सुनने से बचूं। कब होगा ये? जब ये जितने भी ऐसा कर रहे हैं इनको तो आप तुलसीदास जी की तरह धन्यवाद दीजिए। आपके गुरु जी के पुण्य बढ़ रहे हैं, आपके पुण्य बढ़ रहे हैं। और ये जो जितने भी कर रहे हैं, किसी भी पापी आदमी का भी यदि थोड़ा सा भी कर्म अगर खराब करते हो तो उसके पुण्य बढ़ते हैं, और जिसने जीवन भर पुण्य किया हो उसके प्रति आपकी पाप दृष्टि है तो ये समझ लो इन्होंने अपने अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद कर दिया है। तो अनमोल जीवन जिसका बर्बाद हो गया हो उसकी तरफ अगर हम अनमोल समय को खर्च करें कि इन्होंने ऐसा किया, तो हमसे बड़ा इस समय को न जानने वाला अभागा और कौन हो सकता है। तो इसलिए ये भाव मन में रखिए कि ये सब गुरु प्रसाद है, और सब प्रकार के भाव से परम पवित्र भाव में रहना चाहिए। गुरु कभी भी शिष्य को कष्ट नहीं दे सकता। शिव पुराण में बड़ा दिव्य भाव है। आपसे यही प्रार्थना करूंगा, थोड़ा आपको उल्टा लग सकता है मेरी बातें, यदि जीवन का परम लक्ष्य है तो परम श्रद्धेय बापू जी का जीवन तो धन्य धन्य हो गया। मैं आप बताऊं आपको, ये व्यवहारिक सत्ता में आपको कहूं तो जितने भी व्यक्तियों का जीवन में संघर्ष आया है उनका नाम इतिहास में लिखा गया है। ये बात आप अपने चिंतन में आप लोग रखना। और दूसरी बात, जिन्होंने इस विषय को लेकर यहीं पर थोड़ा सा रिएक्ट किया उसको लाभ नहीं मिलता है। उनके पापों का वर्णन हम अपने चित्त से, नेत्रों से, वाणी से न करें जिन्होंने इतना पाप किया। अब मैं थोड़ी सी बात आपको राजनीतिक परिवेश में तो नहीं लूँगा। बड़े बड़े नेता लोग बापू के पास रहते थे लेकिन आज कहाँ हैं आप बताओ? स्वार्थ के साथ जुड़े हुए संबंध स्वार्थ पूर्ति होते ही समाप्त हो जाते हैं। और जो वास्तविक सत शिष्य है, वास्तविक पुत्र हैं, वो कभी माता पिता गुरु पुत्र एक आपस में स्वार्थ से युक्त संबंध रख ही नहीं सकते। यदि स्वार्थ के साथ संबंध रखते हैं तो गुरु गुरु नहीं है, पिता पिता नहीं है, पुत्र पुत्र नहीं है, शिष्य शिष्य नहीं है, बंधु बंधु नहीं है। ये ऋषभदेव भगवान की पंचम स्कंद भागवत में स्पष्ट रूप में लिखा है, उनका लक्ष्य भगवत प्राप्ति का है, तो आपका लक्ष्य भी भगवत प्राप्ति का है। और भगवत प्राप्ति के कारण चाहे जेल में रहो, चाहे बाहर रहो, चाहे कहीं भी रहो, बाबू का भजन चल रहा है ना, चल रहा है ना, तो आगे छोड़ दो क्या हो रहा है। ये संसार का काम है वो करते हैं।